क्या आप जानते हैं अमीर लोग सोचते कैसे हैं? आखिर अमीर सोच है क्या? क्या अमीर बनना वाकई में कठिन है या आसान? क्या सिर्फ स्कूली शिक्षा से अमीर बन सकते हैं? आप जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है? यदि हाँ, तो ये बुक समरी आप ही के लिए है। हेलो रीडर्स, बुक ट्यूबर ट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस अमेजिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं, उस अमेजिंग बुक का नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर ऑथर है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक समरी प्रस्तावना से। ऑथर कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, दूसरे 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। दोनों ही डैडियों की सोच में फर्क था। एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरी डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। मिसाल के तौर पर, एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह से पूछूं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। एक डैडी की सलाह थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और दूसरी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। मिसाल के तौर पर, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह से बात कहते थे कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बनने के लिए सीखता हूँ। ऑथर कहते हैं, मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वह कम पैसे कमाते थे, वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। गरीब डैडी कहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। और अमीर डैडी कहते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है, और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अब हमें पहला सबक बताते हुए कहते हैं कि पहला सबक है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ऑथर कहते हैं गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। ऑथर हमें बचपन की बात बताते हैं कि जब उनके दोस्त लोग वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए समुद्र तट पर जा रहे थे, और वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गए, लेकिन मुझे और मेरे एक और दोस्त माइक को नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। ऑथर अपने डैडी से पूछते हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं, तो उनके डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो, इस सवाल का जवाब माइक के डैडी से पूछो, क्योंकि माइक के डैडी पैसे बनाने में कमाल के हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिलने पहुंच गए। माइक के डैडी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों पैसे बनाने की क्लास सीखना चाहते हो, क्या यह सही है? हमने अपना सिर हिला दिया। इस पुस्तक में ऑथर ने अपने डैडी को गरीब डैडी कहा है और माइक के डैडी को अमीर डैडी कहा है। अमर डैडी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बनते हैं, पर मैं तुम्हारे क्लासरूम जैसे बैठाकर नहीं सिखाऊंगा। यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अमीर डैडी कहते हैं, इसे स्वीकार कर लो वरना छोड़ दो। अगर तुम में तुरंत लेने देने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख सकते हो। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत लेने देने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। हम दोनों ने तुरंत मंजूर कह दिया। अमीर डैडी फिर कहते हैं, तुम्हें हर शनिवार को 3 घंटे मेरे छोटे सुपरमार्केट में काम करना होगा, और मैं तुम्हें तनख्वाह के रूप में
10 सेंट प्रति घंटे दूंगा। ऑथर ने 4 सप्ताह तक काम किया, फिर वे काम छोड़ने का मन बना लिए और माइक को कहा, मैं काम छोड़ रहा हूँ। तभी माइक कहता है, डैडी ने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे अमीर डैडी रॉबर्ट से मिलेंगे। ऑथर माइक के डैडी का सामना करने को तैयार थे। माइक के डैडी ने कहा, बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो। ऑथर 1 घंटे तक बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद माइक के डैडी ने ऑथर को बुलाया और कहे कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो। ऑथर कहते हैं, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। मैंने आपके लिए काम किया, मेहनत से काम किया। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं। आप अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते। आप लालची हैं। अमीर डैडी ऑथर को देखते और कहते हैं, बुरी नहीं है। 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। ऑथर फिर कहते हैं, मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ऑथर फिर कहते हैं, आपने मुझे क्या सिखाया? जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने को तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। मुझे तो सरकार से आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। अमीर डैडी ने कहा, शाबाश, अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जिन्हें मैंने काम से निकाल दिया या फिर खुद ही छोड़ के चले गए। बोलकर या तुम्हें बैठाकर सिर्फ स्कूलों में इस तरह से सिखाया जाता है, लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है। और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम गलत हो। समस्या तुम खुद हो। तुम्हें खुद को बदलना होगा। ऑथर कहते हैं, आप मुझे सिर्फ इस काम के 10 सेंट ही दे रहे हो। तो अमीर डैडी ने कहा, तो तुम मुझसे क्या सीख रहे हो? ऑथर बोले, यही कि आप लालची हो। ऑथर कहते हैं, देखो, यदि आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मैं काम छोड़ दूंगा। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएगी या फिर कोई दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। ये सब बातें ऑथर धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर ऑथर ने कहा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? तो अमीर डैडी ने ऑथर के सिर को थपथपाया और कहा, तुम्हारे कानों के बीच की चीज़ से। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक मानता हूँ। वह है, गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह डालें, उसे खोजने का प्रयास करें। जिस पर आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। ऑथर और माइक ने ऐसा ही किया और जल्दी उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे उन्हें 10 सेंट देते थे 2 घंटे कॉमिक्स बुक पढ़ने को। बिना बिकी कॉमिक्स बुक्स जो स्टोर से फेंक दी जाती थी, उनसे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। माइक और मैं हमने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। ऑथर हमें अब दूसरा सबक सिखाते हैं, जो है आर्थिक साक्षरता क्यों जरूरी है, यानी वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ऑथर कहते हैं, 1990 तक माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और मैं यानी ऑथर 1994 तक 47 साल की उम्र में रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑथर कहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। ऑथर कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है।
जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हो तो वे कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज़्यादा अमीर बनेंगे। वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल नॉलेज के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि जिसकी लॉटरी लग जाती है और वो एकाएक अमीर बन जाता है, पर उसके वित्तीय शिक्षा ना होने के कारण वह वहीं पे पहुंच जाता है जहां पर वो पहले थे। ऑथर में पहला नियम समझाते हुए कहते हैं कि आपको संपत्ति और दायित्व में फ़र्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियों को ही खरीदनी चाहिए। हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व, एसेट एंड लायबिलिटीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व से धन की कमी होती है। इसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति बनाना चाहिए। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं, यदि आप सिर्फ दिखाने के लिए 50,000 का फ़ोन खरीद लेते हैं या जूते खरीद लेते हैं तो ये दायित्व में आएगी, यानी लायबिलिटीज़ में। उसी जगह ऑथर कहते हैं कि उसी 50,000 का आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और उसे होल्ड कर सकते हैं, या सोना खरीद कर रख सकते हैं जो आपकी संपत्ति होगी और एसेट की तरह काम करेगी और पैसे भी कमा के देगी। ऑथर हमें अब तीसरा सबक बताते हैं, जो है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर कहते हैं, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को पैसे की तंगी होने का कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऑथर कहते हैं, अमीर बनने के लिए अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान दें, उसे बढ़ाएं। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वे वस्तुओं से अमीर दिख सके। रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें असली संपत्ति खरीदने को कहते हैं, जैसे पहला, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ भी काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, या तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, शेयर। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। पांचवा, नोट्स। छठा, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां, कोई अन्य चीज़ जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। ऑथर अब हमें चौथा सबक बताते हैं, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। ऑथर कहते हैं, टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। और जब सरकार को पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और फिर गरीबों पर भी। अब समस्या यह है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होगा। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए सम्मान दिया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। कॉरपोरेशन के लिए बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ कॉरपोरेशन और कर्मचारी के अंतर को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, उसके बाद यदि पैसा बच जाए तो टैक्स चुकाते हैं। वहीं पर कर्मचारी लोग, वे सबसे पहले कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद वो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं।
ऑथर अब हमें 5वां सबक बताते हैं, जो है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर हमें 2 विरोधी का उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी, जो उनके प्रोडक्ट की भारी मांग देखकर चकित हो गए और अपनी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1,00,000 में बेचने को कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन इस अवसर को नहीं देख पाया और इसने बेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अरबों डॉलर के एक उद्योग का उदय हुआ। AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। ऑथर कहते हैं, पहले ज़मीन को दौलत माना जाता था, बाद में ज़मीन के बजाय फैक्ट्रियों को, और अब आज का दौलत का वास सूचना या जानकारी में, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज़्यादा जानकारी होती है वह दौलत का स्वामी है। ऑथर कहते हैं, वित्तीय बुद्धि का मतलब ज़्यादा विकल्प सोचना। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर का लाभ कैसे उठाएंगे? ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। ऑथर कहते हैं, हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें अब 6ठी सबक बताते हैं, जो है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ऑथर कहते हैं, नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ था और सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। ऑथर कहते हैं, जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाए प्रकाशित हुई, तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। लेकिन वे जानबूझकर इस विवाद वाले शीर्षक को चुने, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी वजह से वे ज़्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं, और यह कामयाब भी हुआ। ऑथर कहते हैं, ज़्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उन योग्यताओं को सीख सके जिनकी उन्हें ज़रूरत होगी। आपको जिस स्थिति से सबसे ज़्यादा डर लगता है वही वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की ज़रूरत है। ऑथर ने नई नई स्किल को सीखने के लिए बहुत सारी नौकरी की, जैसे उन्होंने शिप ऑफिसर की नौकरी की, फिर हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा, उन्होंने लीडरशिप सीखा, फिर उन्होंने जीरोक्स कंपनी में सेल्समैन का काम किया, फिर वे वॉलेट की अपनी कंपनी खोली। ऑथर कहते हैं कि अमीर डैडी कहते हैं कि हमें बिजनेस के अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी सभी चीज़ों के बारे में होना चाहिए। ऑथर अब हमें 7वां सबक बताते हैं, जो है बाधाओं को पार करना। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न कर सके। ये 5 कारण हैं: डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। पहला है डर को पार करना। ऑथर कहते हैं, कोई भी पैसा गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वे वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं। डरने में कोई बुराई नहीं है, इससे उबरने का एक ही तरीका है, जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है, उनके बीच भारी फर्क होता है। इसलिए डर को पार करने का तरीका है जल्दी शुरू करें। दूसरा है निराशावाद को पार करना। चाहे यह हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। समझदार व्यक्ति या निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तीसरा है आलस को पार करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है।
इतने ज़्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपना स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाए। इसका इलाज है थोड़ा लालच। हाँ, थोड़ा सुनने में अटपटा लग सकता है, पर सच है। हमारा संसार प्रगति इसलिए करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बेहतर कुछ चाहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। चौथा है बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हर एक को पहले पैसे दिए हैं और खुद को आखिर में, पर अमीर डैडी ने सबसे पहले पैसे खुद को दिए हैं, क्योंकि वो जानते थे जब वे कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वे बकड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने को प्रेरणा मिलेगी। पांचवा है अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने अपना पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। अज्ञानता बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं